औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का असाइनमेंट का सोल्यूशन। असाइनमेंट नंबर 1 की आपकी असाइनमेंट है और इसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की आपकी असाइनमेंट है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इसकी लास्ट डेट 14 जून है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं। तो इनसे इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक सिंपल सी बात की गई कि ये असाइनमेंट आपकी लेसन 5 के अंदर से है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म जो कि प्रपोज की थी किसने, सिगमंड फ्रॉड ने। तो सिगमंड फ्रॉड की जानब से ये आपके लेसन 5 के अंदर इनका जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेसन 5 को आपने देखना है। तो उसके बाद आपने इस असाइनमेंट को करना है। आपके ईजिली मतलब कि डिफेंस मैकेनिज़्म की आपको समझ आ जाएगी। तो डिफेंस मैकेनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी में तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जो डिफेंस मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट है आपके सामने आसान अल्फाज में पेश करूँ और उसके बाद जिसका आपको असाइनमेंट में फ़ायदा होगा उसके बाद आपको इसका फ़ायदा मिड टर्म में आप भी होगा। जब आपका अगर इस मतलब कि इस टॉपिक के अंदर से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप यकीनन इस काबिल होंगे कि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और उससे पहले जो बेसिक गाइडलाइन है उनको देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग स्कीम में क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज आपको दी गए हैं। ठीक है, उन सिनेरियोज को आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आप डिफेंस मैकेनिज़्म पे ग्रिप आपको हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज़्म क्या चीज़ है, तो उसके बाद आपने इन सिनेरियो को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म कौन से सिनेरियो के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म कौन से सिनेरियो के अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का आपको 1 नंबर मिलेगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन में आपने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन में आपने बता देना है कि आपको क्यों लगा है कि ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये इस सिनेरियो से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो क्यों का आपने जवाब देना है कि आपको ऐसा कैसे फील हुआ, आपने किस बात को लेकर मतलब कि इसको आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। आपकी टोटल यहाँ पे 5 हेडिंग्स दी गई हैं। ठीक, मतलब कि 5 सिनेरियोज आपको दिए गए हैं। यहाँ पे 4 का जिक्र हो रहा है लेकिन आपको 5 दिए गए हैं। तो एक यानी कि सिनेरियो की एक्सप्लेनेशन के नंबर आपको 3 मिलेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई के नंबर एक के नंबर आपको, ठीक है, 3 ही मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन के और एक नंबर मिलेगा आपको आइडेंटिफिकेशन के। तो 5 को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो 5 नंबर वो हो जाएंगे और 5 को आप मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे तो 1 के 3 तो 5 के 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 मार्क्स। बाकी आपको बताया गया कि 24 आवर्स एक्स्ट्रा जो कि ग्रेस पीरियड होता है ये आपको मतलब कि आमतौर पर दिया जाता है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपको पता है कि आपने असाइनमेंट को टाइम्स न्यू रोमन MS वर्ड में बनाना है और जो फ़ॉन्ट साइज़ आपको होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखें टाइम्स न्यू रोमन या एरियल हो और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो। ठीक है, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें आपको जो पहला सिनेरियो है, ठीक है, पहला सिनेरियो आपको दिए गया है। इसमें आप देखें तो क्या कहता है कि साकिब स्मोक्स अ फुल पैकेज of cigarettes every day. Smoking is a cigarette is the first thing which he does after waking up in the morning. ठीक है, बाकी सारे भी रीड कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ में आपको दिए गए, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया डैनियल के तौर पे। अब डैनियल क्या है, जिस तरह इसके नाम से मैंने इसको क्यों आइडेंटिफाई किया, मुझे क्यों लगा है कि जो पहला सिनेरियो है वो डैनियल है। डैनियल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपका लेसन नंबर 5। तो उसके अंदर ये देखें। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म है। ठीक है, 7 का जिक्र आपके हैंड आउट्स के अंदर किया गया है। तो अब इन 7 के अंदर से आपने बताना कि कौन से 5 है। तो जो पहला आपका सिनेरियो वो डैनियल है। डैनियल का क्या मतलब है, डैनियल मीन्स के रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज आर एक्सेप्ट एन एक्सट्री आर प्रोवोकिंग थ्रू आर इम्पल्सेस। मीन्स के इसमें आप आसान लफ्ज़ में आपको बताता हूँ कि जब आपके अंदर कोई बुरी आदत होती है, ठीक है, आपके अंदर या किसी के अंदर भी, तो उस मतलब कोई भी फैक्ट्स होते हैं या कोई भी रियलिटीज़ होती हैं तो उनको डिनाई करना, उनको एक्सेप्ट ना करना। कोई भी फैक्ट है, ठीक है, आप कोई भी फैक्ट ले लें, तो अगर एक इंसान उसको डिनाई कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो फैक्ट है, वो रियलिटी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको मुसलसल मतलब कि कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये डैनियल होगा। सिंपल इज़ डैट। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। मैंने सिर्फ डैनियल की डिफ़ाइन कर दी कि डैनियल होता क्या है, कि जब एक इंसान किसी फैक्ट से, किसी रियलिटी से इनकार कर रहा होता है। जिस तरह आपको सिनेरियो के अंदर दिया गया कि साकिब सुबह सिगरेट पीता है, सारा दिन में वो एक पैक ऑफ सिगरेट ख़त्म करता है और उसके बाद जब वो उठता है तो सुबह मतलब कि उसका पहला काम ये होता है कि वो सिगरेट पीता है। उसके बाद उसकी वाइफ उससे मतलब हर वक्त झगड़ा करती है इस बात से कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं। तो उसके बाद साकिब कहता है कि नहीं, मैं मतलब कम्प्लीटली नशे ही नहीं हूँ। तो इट मीन्स कि अब देखेंगे फुल पूरे दिन सिगरेट पीता है, एक पैक ख़त्म करता है, फिर भी वो कह रहा है कि आई एम नॉट अ एडिक्टेड स्मोकर।
विच मीन्स कि वो डिनाई कर रहा है फैक्ट्स को। कौन सा फैक्ट कि वो सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो आपका सिनेरियो है ये यहाँ पे डेनियल है, और जस्टिफिकेशन आपने इसकी खुद कर लेनी है सिनेरियो के साथ आपने यानी कि इसको रिलेट करके। अब यहाँ पे देखिए मैंने जस्टिफिकेशन की हुई है, तो मैंने यहाँ पे जो कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ से आईडी लेना है, आईडी लेने के बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना है। उसके बाद जी सेकंड हमारा सिनेरियो है, यानी कि इसको मैंने आइडेंटिफाई किया रिप्रेशन के नाम से, ठीक है। रिप्रेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो रिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि इसमें देखें आसान लफ्ज़ों में कि किसी भी पेनफुल इवेंट को, ठीक है, कोई भी पेनफुल इवेंट, कोई भी अनप्लीजेंट जो कि आपके लिए खुशगवार मतलब कि इवेंट नहीं था, जो कि आपके माजी में था लेकिन आपके लिए खुशगवार नहीं था, तो उसको जब आप भूलना चाह रहे होते मीन्स कि आप उसको कॉन्शियस मतलब यानी कि कॉन्शियस आप कह सकते हैं, आप उसको कॉन्शियस की तरफ मतलब कि कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस वो चीज़ होती है जिससे आप अवेयर नहीं होते, मीन्स कि आप उसको भूलना चाह रहे होते हैं, तो ये होता है रिप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए आमिर वाज बीटन अप बाय हिज मदर, कि आमिर को उसकी अम्मी मारती थी जब वो एक बच्चा था, लेकिन अब जैसे मतलब कि आमिर बड़ा हुआ है तो अब उसने इन तमाम चीज़ों को, इस मेमोरी को भुलाना शुरू कर दिया कि उसको उसकी अम्मी मारती थी। तो इट मीन्स कि अनप्लीजेंट उसके लिए अनप्लीजेंट था, उसके लिए वो ना खुशगवार था कि उसकी अम्मी उसको मारती थी। तो उसके बाद उसने इस चीज़ को भूलना शुरू कर दिया। अनप्लीजेंट था उसके लिए, मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं था, नॉन एक्सेप्टेबल था, जिसके बाद अब आमिर ने इस चीज़ को भूलना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या, ये रिप्रेशन है। तो बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड वन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि रैशनलाइजेशन कहते हैं कि जब आप मतलब कि कोई एक काम करते हैं और उसमें अगर आपको नाकामी हो गई है तो उसके बाद आप किसी और काम की तरफ जाएंगे, तो आप ये कहेंगे यार पहले काम में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो वैसे ही, मतलब कि आप यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वन बिहेवियर वन डेवलप आर सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग। मीन्स कि जब आप कोई भी आपका बिहेवियर है, कोई भी आपका एक्शन है, ठीक है, उसको आप जस्टिफाई करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन आप देते हैं, आप रीजनिंग देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है कि गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज सेइंग दैट फर्स्ट वाइफ वाज quarrelsome। मीन्स कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है तो रीज़न दे कि मेरी बीवी मतलब कि झगड़ा करती है। अब ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये रैशनलाइजेशन है। मीन्स कि वो अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है, कौन सा एक्शन को शादी करने जा रहा है। तो इसी तरह आप जो आपके यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 है, तो इसमें देखें कि उस्मान एक मतलब कि आर्मड फोर्सेस के लिए सिलेक्शन के लिए अपीयर्ड होता है, टेस्ट देता है, लेकिन उसके बाद वो टेस्ट को पास करने में फेल हो जाता है, टेस्ट को पास नहीं कर पाता, कामयाब नहीं हो पाता। तो उसके बाद वो सबको ये कहता है कि मैंने तो बिज़नेस करना था और मैं बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो यहाँ पे मतलब कि टाइम पास के लिए आया था और मेरा मतलब कि आर्मी वगैरह को ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो अब देखिए उसका टेस्ट फेल हो गया है, तो जिसके बाद आपने फेल होने को वो डिफेंड कर रहा है, वो रीजनिंग दे रहा है, वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मैं क्यों मतलब कि फेल हुआ, लेकिन उसके बाद आप वो किसी भी तरह इस चीज़ को डिफेंड करने की ट्राई कर रहा है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म ये क्या रैशनलाइजेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद देखें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें मतलब कि द डिस्प्लेसमेंट अकर्स बिकॉज द रेस्पॉन्स टू द इनिशियल टारगेट इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल। इसमें ये होता है कि किसी एक बंदे ने आपके साथ ज़्यादती किया है और उस बंदे को जो आप रेस्पॉन्स देना चाहते हैं, मीन्स कि जो एक्शन आप उसके सामने करना चाहते हैं लेकिन आप उसके सामने नहीं करते, ठीक है। आप यानी कि किसी एक की गलती की जो सज़ा होती है आसान लफ्ज़ों में, वो आप किसी और को देना चाहते हैं, किसी और का गुस्सा जो आप कहते हैं ना कि मैंने किसी और का गुस्सा दूसरी के ऊपर निकाला है। तो ये जो चीज़ है ना, ये साइकोलॉजी में इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है कि किसी एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालना। किसी एक ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है या आपसे कोई ऐसी बात कर दिया है और उसके बाद आपको उस पर गुस्सा आया, लेकिन आपने वो गुस्सा उस शख्स के ऊपर नहीं निकाला जो कि एक्चुअल आपका टारगेट था, जिसने आपके साथ मतलब कि कोई भी ऐसी हरकत की है, आपने उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाला, आपने वो गुस्सा घर में जाके अपनी बीवी पे निकाला है, बहन पे, किसी पे निकाला है। तो ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे सिनेरियो में देखें कि उर्वा वाज ड्राइविंग हर कार, कि उर्वा नाम की एक लड़की कार चला रही थी, रास्ते में ट्रैफिक वार्डन ने उसका चालान कर दिया। तो उसके बाद वो मतलब कि उसको गुस्सा था ट्रैफिक वार्डन पे, लेकिन उसने वार्डन से कोई बात नहीं की और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद घर में जाकर उसने जो उसका बेटा था उसके साथ उसने लड़ाई की है। तो मीन्स कि उसका जो गुस्सा था, वो उसका जो एक्चुअल टारगेट था वो ट्रैफिक वार्डन था और उसको चाहिए था कि उसके ऊपर गुस्सा करते हैं जो कि उसका एक्चुअल टारगेट था, लेकिन उसने नहीं किया, उसने एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकाला। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपने खुद कर लेनी, यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है, तो यहाँ पे रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक
ठीक है, रिग्रेशन, ठीक है, ये रिग्रेशन है। तो इसमें कहते हैं कि रिवर्टिंग बैक टू स्टेज वाज सेटिस्फाइंग, मीन्स के रिवर्टिंग बैक के आप कह सकते हैं कि एक ऐसी यानी कि सिचुएशन में अपने आप को, अपने माइंड को पीछे ले जाना जो कि आपके लिए मतलब कि कंफर्टेबल है, ठीक है, आपको सेटिस्फाई कर सकता है। रिग्रेशन यानी कि आपको कोई भी ऐसा काम किसी भी ऐसे काम की तरफ ख़ुद को वापस ले जाना, पीछे ले जाना जो कि आपको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये आमतौर पर आम बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है कि अगर किसी को लेट्स सपोज कि घर वाले डांटते हैं तो उसके बाद अगर वो रोना स्टार्ट कर देता है और कोई बात वगैरह नहीं करता, रोना स्टार्ट करते तो चुप करके एक रूम में बंद हो जाता है, तो ये क्या है, ये रिग्रेशन है। इसी तरह अगर मतलब कि कोई बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को डांटता है और उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये रिग्रेशन है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सिनेरियो सेम दिया गया है कि सुमन एक गलती करता है, अगर लड़की का नाम है, ठीक है, तो सुमन एक गलती करती है, तो उसके बाद उसके जो वालिद साहब हैं उसको डांटते हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो मतलब कि रूम में ख़ुद को बंद कर देता है और बेड पे जाके अंगूठा मतलब कि जो होता है ना, अंगूठा थंब सकिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या, ये रिग्रेशन है कि वो अब मतलब कि इस सिचुएशन में अपने आप को बैक कर रहा है, यानी कि रिग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये आमतौर पर जो यंग बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है और बाकी यहाँ पे जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है वो मैंने क्लियर अंदाज में कर दी। उम्मीद करो तो आपको सबकी समझ आ गई होगी और मज़ीद आपके क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।